द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या एक्टिविटी करते हैं? द एक्टिविटी गिवन इन द एनसीईआरटी इज सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी इंक्रीज इन वाटर लेवल। ठीक है, आप जब किसी भी कंटेनर में, ग्लास में, बीकर में जब आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं एंड यू ऐड अ फ्यू क्रिस्टल्स लाइक 1 or 2 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, तो इनिशियली वो कहाँ पर चली जाती है? नीचे सेटल डाउन हो जाती है, बट अपॉन स्टिरिंग, व्हेन वी स्टिर दैट सोल्यूशन, वी कैन स्टिर इट और वी कैन लीव इट फॉर सम टाइम, राइट? तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो क्रिस्टल्स उसके अंदर क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं विदाउट एनी इंक्रीज इन द वाटर लेवल। वाटर के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या था? वाटर प्लस शुगर था, वाटर प्लस शुगर था, राइट? और अब यहाँ पर क्या बन चुका है? वाटर एंड शुगर मिक्स होकर के क्या बना चुके हैं? शुगर सोल्यूशन। हम इसको क्या बोल देते हैं? शुगर सोल्यूशन, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर वाटर के लेवल में, तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, तो शुगर के क्रिस्टल्स छोटे छोटे फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट गए और उन स्पेसेस के बीच में, उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बीच में वो जाकर के क्या हो गए हैं? एडजस्ट हो गए, राइट? सो द स्पेसेस आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेसेस और वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब भी क्या होता है? गैप ही होता है। ठीक है, वॉइड मीन्स गैप, राइट? तो अगर मैं नॉर्मली वाटर का अगर बनाऊँ स्ट्रक्चर, तो ये अगर मेरा वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, राइट? और इनके स्पेसेस में जाकर के कौन चिपक जाएगा फिर? इनके स्पेसेस में जाकर के शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स, वो इनके बीच में जाकर के क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे, एंड सो द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज, राइट? Salt or sugar gets evenly distributed in water and the level of solution in the cylinder do not change. So if we take a measuring cylinder or something like that, तो उसके लिए भी same आएगा. We can take anything like a beaker, a glass, a test tube or a measuring cylinder. Next, particles of matter are continuously moving. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में सबके पास क्या होता है? ऑल द मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी। हर मैटर के पास में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यानी उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के पास अगर देखें तो सॉलिड्स के पास में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। यहाँ पर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं करता, लेकिन अपनी प्लेस पे वो मूवमेंट करता है। ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं तो इनके पास में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और साथ साथ में इनके पास में ट्रांसलेशनल मोशन की भी यहाँ पर एनर्जी होती है। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक, और उसके बाद में गैसेस आता है जिनके पास में वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और साथ साथ में वो कहीं पर भी दे आर फ्री टू मूव, यानी कि वो कैसे हैं? दे कैन मूव फ्रीली, वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गैशियस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। ठीक, तो कोई भी टाइप का पार्टिकल हो, मैटर पार्टिकल, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे कैन मूव देमसेल्व्स या दे कैन मूव, राइट? तो उन सबके पास क्या होगा? अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके पास में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइट? सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, and when the kinetic energy of the particle will increase, so the particle will move faster. पार्टिकल क्या होगा? तेजी से मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अनलिट इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल है और फिर उसके बाद में हम उसको क्या कर देंगे? लिट अप कर देंगे, राइट? तो अनलिट इंसेंस स्टिक में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल्स के पास में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, सो दे गेट इंटरमिक्स्ड विद द एयर। ठीक है, ज़्यादा वो इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाता है, तो लिमिटेड एरिया में ही उसकी फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, व्हेन यू विल गो क्लोज टू द इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, आप उसके जब पास जाओगे, जब वो जल नहीं रही है, तो जब आप उसके पास जाओगे तब आपको उसकी स्मेल आएगी। सो वी हैव टू गो क्लोज टू द इंसेंस स्टिक टू स्मेल इट, राइट? लेकिन जब हम उसको जला देते हैं, व्हेन वी बर्न दैट और लिट अप दैट इंसेंस स्टिक, तब क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और उससे क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं वो ईजिली
एंड फास्टली मिक्स होने लगते हैं किसके साथ में, एयर पार्टिकल्स के साथ में, किसके साथ में, एयर पार्टिकल्स के साथ में, राइट। और उसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी जल्दी पूरे रूम में हमारे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और हम दूर बैठ कर के भी स्मेल कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई इंसेंस स्टिक जो है वो जलाई हुई है हमने, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो करती है, सो दिस एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम। देखिए कोई भी पार्टिकल होगा, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो पार्टिकल जो होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और इस पार्टिकल को हम, इस पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है हमारा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हमने क्या नाम दिया है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम दिया है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो डिफरेंट टाइप के मैटर में अलग अलग होता है। सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा, लिक्विड में अलग होगा और गैस में अलग होगा। और उसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू गैस, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन है, कैसे आया ये, पार्टिकल अरेंजमेंट देखा गया सॉलिड्स का, पार्टिकल अरेंजमेंट देखा गया लिक्विड का, एंड पार्टिकल अरेंजमेंट देखा गया गैसेस का, और वहाँ से फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये यहाँ पर कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये कंडीशंस का क्या निकाला, रिजल्ट निकाला, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला गया कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिक्विड में क्या हुआ, लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक दिख रहा है क्योंकि पार्टिकल्स की डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। और गैसेस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे जो इंटर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर हैं और उनका नंबर इस यूनिट स्पेस में क्या है, बहुत कम है। तो इससे कंक्लूजन निकाला गया कि यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और इसीलिए यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में मिलेगा, सॉलिड्स में। सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में मिलेगा, तो गैसेस में। तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस उतना कम होगा, राइट। Our next topic is the states of matter based on the physical classification. तो 3 states होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है, solid represented by small s, liquid represented by small l and gaseous state which is represented by small g, ठीक है। ये तीनों स्टेट एग्जिस्ट करने के पीछे जो 2 रीज़न है मेन हमारे, वो ये हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की जगह पे हम साइज़ और स्पेस से भी रिलेट कर लेते हैं, बट इट इज़ द सेम। इसके अलावा दूसरा होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कई बार पैकिंग से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द रूल इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो एग्जैक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इट मीन्स अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस विल डिक्रीज, ठीक है। और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, राइट। ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का ऑर्डर में गैस में सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, एंड द लीस्ट इज फॉर सॉलिड्स, राइट। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैसेस में, ठीक है। कमिंग टू द सॉलिड्स, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है यहाँ पर वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो होती है यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की यूनिट है, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्जन है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर।
स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, लीस्ट होता है, इसीलिए इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो आप इसको रीज़न की तरह ले सकते हैं। और इसके कारण सॉलिड्स के पास और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस के कारण, दे आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी बहुत क्लोज हैं, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनको और आप पास में नहीं बिठा सकते। कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन 3 men आर सिटिंग लाइक, ठीक है, दे आर सिटिंग दिस मच अपार्ट, so if you will ask them to come closer, they can come closer to each other, but if they are already sitting like this, right, with their head and body just ekdam closed, then in this case if you will ask them to come closer, then might be वो पास नहीं आ पाएंगे। और ये कंडीशन किसकी होती है, आपकी सॉलिड की होती है, जहाँ पर पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं, जितना क्लोजेस्ट वो हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो जो भी शेप और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा वो वैसा का वैसा एज इट इज़ मेंटेन रहेगा, आप उसको इजीली डिफॉर्म या डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दे विल हैव अ वेरी हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं किसी भी टोटल वॉल्यूम को कंसिडर करूं लाइक दैट, और उसका मैं एक छोटा सा एक यूनिट लूँ, एक स्मॉल यूनिट लूँ, तो उसमें अगर मैं पार्टिकल देखूंगा तो हो सकता है सॉलिड में जो वहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इसमें यूनिट वॉल्यूम में कितना मिल रहा है, सो फॉर एग्जांपल 4 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। यहीं पे अगर मैं कोई गैशियस ले लूँ तो वहाँ पर हो सकता है कि मुझे 1 मिले, वहीं पे अगर मैं कोई लिक्विड का ले लूँ तो वहाँ पे हो सकता है मुझे वहाँ पर 2 पार्टिकल्स मिले। सो डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास। 4 पार्टिकल है, उनका मास ज़्यादा होगा टोटल मास यूनिट में, ठीक है। यहाँ पर यूनिट में 1 पार्टिकल है, तो यहाँ पर मास क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर मास ज़्यादा होगा, और यहाँ पर लिक्विड में भी मास क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, राइट। सो सॉलिड्स हैव अ वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है। तो ये आप रीजंस की तरह ले सकते हैं, लाइक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, गिव रीजन। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स बिकॉज of strongest interparticle force of attraction present between the particles of solid, right? Solids have definite volume, give reason. So because the interparticle space is least in solids and the interparticle force of attraction is the strongest, so the particles have, or the solid particles, solids have definite volume. Clear है? और इसके अलावा ये सब रीज़न भी पूछ सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल, रिजिड या हाई डेंसिटी, तो उसमें भी आपको यही बोलना है कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, लीस्ट होता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फिर भी अगर आपसे बोलते हैं कि आप इन दोनों में से भी एक चूज़ करो, तो मैंने आपको उसके लिए भी बता दिया दैट फॉर दीज 1, 2, 3 एंड दिस 4th वन, इन 4 के लिए आपको रीज़न देना है बिकॉज ऑफ लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी क्लोज पैकिंग जो है सॉलिड्स का, वो किस पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यू शुड बी वेरी क्लियर, लाइक आप दोनों मेंशन कर सकते हो, सॉलिड्स की किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आप दोनों मेंशन कर सकते हो, बट टू बी स्पेसिफिक इन द क्वेश्चंस और कंडीशंस यू हैव टू यूज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नो फ्रीडम ऑफ मोशन, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स क्योंकि बहुत पास पास है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सो सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या होता है, एक उनकी इनिशियल पोजीशन होती है, वो उसी के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, एक मैक्सिमम तक जाएंगे और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी तरफ एक मैक्सिमम तक जाएंगे और फिर से क्या हो जाएंगे, दे विल रिटर्न बैक टू द मीन पोजीशन। तो जो मीन पोजीशन उनकी इनिशियल पोजीशन होती है, जिसके अबाउट वो बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, उसको हम बोल देते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड्स कैन नॉट मूव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास में लैटिस की, ये टर्म आपको कई बार मिलेगा इन द लैटिस, सॉलिड लैटिस या लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लैटिस क्या होता है, इट इज़ अ हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इसका मतलब ये सिंपल हो गया, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एक ही स्टेट में मिलता है, एंड दैट इज सॉलिड स्टेट।
तो इसका मतलब जब भी हम लैटिस वर्ड यूज करेंगे तो इट विल बी strictly restricted to the solid. If we are using it for a gas or for a liquid, then we are doing it wrong, right? So highly ordered arrangement of crystalline solid, ठीक है, crystalline solid अभी आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड भी, जिसमें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस होता है, बट हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, इन विच पार्टिकल्स हैव हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सॉलिड लैटिस और अ लैटिस। तो ये आई होप कि इतना आपको अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट रहता है, जैसे मैंने आपको कोई भी टॉपिक समझाया, सो यू कैन यूज दिस टॉपिक लाइक दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉलिड, इट ऑल्सो हैज मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विच वी नीड टू नो विद रीजंस, राइट। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड स्टेट। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड इन लिक्विड्स। लेस क्लोजली पैक्ड का मतलब हो गया हम इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज वीकर देन सॉलिड्स, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब भी हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज वीकर देन सॉलिड्स। इट कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड का, वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीकर है, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में तो पास में एक बाउंडेड हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल उनका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है लैटिस में। लैटिस वर्ड अभी के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट नॉट वी विल यूज़ दैट ऑलवेज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ लैटिस, तो मैं कहूँगा कि लैटिस में इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, दो ये एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश करते हैं। एज पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है। फ्लो कब करेगी, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। तो दो फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं, हम केवल फ्लूइड्स में लिक्विड को लेते हैं, बट गैसेज आर ऑल्सो फ्लूइड्स। Two types of fluids are there, one is liquid and one is gaseous. Next is liquids have definite volume, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। तो liquid have definite volume because interparticle space is sufficient to keep the particles together. Interparticle space अभी बोला था हमने कि यहाँ पे interparticle force of attraction जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होता है, गैस के कंपैरिजन में कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो इसके कारण क्या होता है कि इंटरपार्टिकल स्पेस जो होता है वो पार्टिकल्स को काफ़ी पास रखता है, सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इंटरपार्टिकल स्पेस कैन बी रिलेटेड टू द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव ट्रांसलेशनल, कौन कौन से मोशन होते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन होता है और वाइब्रेशनल मोशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है लिक्विड पार्टिकल्स में। टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बिकॉज लार्जर इंटर पार्टिकल स्पेस इज प्रेजेंट इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेट वॉल्यूम में पहले भी हमने बोला था कि यहाँ पे हम इंटर पार्टिकल स्पेस को रिलेट करेंगे, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस, कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स के केस में हमने कहा था डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम इस टॉपिक को, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड यहाँ पर कि इंटर पार्टिकल स्पेस इज सफिशिएंट टू कीप पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। जैसे कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो ये हमारे लिक्विड्स की 4 प्रॉपर्टीज जो रीजनिंग क्वेश्चन में हमें पूछी जा सकती है, तो हमें इसके जस्टिफिकेशंस आने चाहिए। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड इन लिक्विड, they are called fluids, they have definite volume, and the density of liquid is less than the density of solid. The third state, that is the gaseous state, weakest interparticle force of attraction, greatest interparticle distance, दोनों पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। Gases have definite shape and volume, ठीक है। इनका gases have no definite shape and volume, right? तो यहाँ पर नो इम्पॉर्टेंट है, गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो दे ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। गैशियस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर फ्री टू मूव। तो आपको क्वेश्चन आता है वाई गैसेज आर फ्री टू मूव, तो आंसर क्या लिखेंगे, गैसेज आर फ्री टू मूव बिकॉज द पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फ्रॉम हियर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, गैस का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है, हमेशा कंटेनर के बराबर, चाहे आप गैस कितने भी कम अमाउंट में लें। ठीक है, अगर मैंने एक स्मॉल, फॉर एग्जांपल एक सिरिंज में अगर मैंने गैस को फिल किया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस सिरिंज में जो गैस है अगर मैं इसे ले जा कर के किसी बड़े से कंटेनर में ड्रॉप कर दूं तो भी इसका वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा, इस गैस का, राइट, क्योंकि वो उस पूरे स्पेस को, जितना स्पेस उसको अवेल करवाएंगे वो सारे के सारे स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। सो अगेन अ रीजनिंग क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो इन दैट केस वी विल ऑल्सो यूज द सेम स्टेटमेंट, volume of gas is equal to the volume of container because gaseous particles have negligible interparticle force of attraction because of which it occupies the space whatever provided to it। ठीक है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है गैसेस में, सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लूइड कौन सा, गैसेस, इससे कम अच्छा फ्लूइड कौन सा है, लिक्विड, और सबसे खराब फ्लूइड कौन सा है, तो आपका सॉलिड है। सॉलिड में फ्लूइडिटी जीरो होती है। फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये चीज़ गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। इसका भी रीज़न आता है, तो रीज़न में बिकॉज ऑफ द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पार्टिकल जो है जैसे ही आप उसको फ्रीडम देते हैं तो जितना उसको स्पेस मिलता है वो सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। गैसेज हैव द लोवेस्ट डेंसिटी, सो गैसेज में डेंसिटी भी क्या होती है, लोवेस्ट होती है। अगेन इट इज़ अ रीजनिंग क्वेश्चन, द स्टार मेक्स यू द रीजन क्वेश्चन, राइट, एंड द एरो दिस implies that sign gives the reason. So gases have the lowest density because highest interparticle distance is present in the gaseous particles। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको तीनों बताया, सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली आपको जो रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर वो डिस्कस किए और उनके क्या आंसर्स आपको लिखने चाहिए वो डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद हम करने वाले हैं, हम आज डिस्कस करेंगे तीनों की डेफिनेशन, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की, जो मॉडर्न डेफिनेशन होनी चाहिए 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या हायर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस, सॉलिड्स, इट इज़ डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which possesses rigidity and is incompressible and also has a definite shape and volume। ठीक है, तो रिजिडिटी के कारण यहाँ पर क्या आ रहा है, उसके पास में डेफिनेट शेप आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द इनकम्प्रेसिबिलिटी उसके पास में क्या आ रहा है, डेफिनेट वॉल्यूम आ रहा है। सो 1 to 1 एंड 2 to 2, इससे आपको दो रीजंस यहीं पर कंफर्म हो जाएंगे। Coming to the liquids, liquids is defined as that form of matter which possesses fluidity but is almost incompressible। ठीक है, fluid तो है लेकिन incompressible fluid है and hence has a definite volume but no definite shape। definite volume होगा लेकिन definite shape नहीं होगा। gases is defined as that form of matter which possesses fluidity, is highly compressible and hence has neither definite shape nor definite volume। फ्लूइडिटी है, इसके कारण क्या नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वो डेफिनेट शेप मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और कंप्रेसिबल है, इसके कारण वो क्या नहीं कर पा रहा है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं मेंटेन कर पा रहा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा पार्ट समझा दिया है डेफिनेशंस का। ये डेफिनेशंस बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है। इफ़ समवन ask you in the paper then you have to try to keep these points, the rigidity, incompressibility, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या आएगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो इस टाइप से आपको अपना आंसर यहाँ पर मेंटेन करना। दीज आर द की वर्ड्स विच आई हैव अंडरलाइंड in the answer which you have to write down somehow in your answers if you are asked about the definition of these words, solids, liquids and gases। I hope सबको समझ में आया होगा वीडियो। In case you have any doubt you can mention it in the comment section। Next we will continue in the next lecture।